Along with her, MX Media CEO, Mr. Karan Bedi, on stage, please. Alt Balaji CEO, Zulfikar Khan. And the queen of Bollywood, a stunning and fearless host of the show, Kangana Ranaut, on stage, please. Right. So straight away, I'll be starting with the host of the show. I'm a host, so host to host. Let's talk something about it. So Kangana, a very straight away question to you. आप इतनी फेमस हैं, इतनी चर्चित रहती हैं, और आपकी बातें फटाफट से लोग समझते भी हैं और पकड़ते भी हैं. तो मेरा सवाल आपसे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला ये होस्ट करने का, तो जैसे ही आपने बात करी, तो आपको फीडबैक कैसे मिला, स्पेशली आपके चहेतों से, जैसे शुभ चिंतकों से या हेटर से, क्या रिस्पॉन्स आया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बने. और ये जो शो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि टीवी में मेरी पहली टीवी या डिजिटल जिसे कहते हैं नया दुनिया का टीवी उसमें मेरी पहली एंट्री है. और इट्स अ वेरी न्यू फेज़ फॉर मी एज इन माई करियर, इन माई लाइफ. एंड आई वॉन्ट टू थैंक एकता from the bottom of my heart to give me this opportunity, क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि मैं कोई शो होस्ट करूं या मैं टीवी पे या डिजिटल में अपना डेब्यू करूं. कभी इतना बिजी रहते हैं अपने काम में, एंड आई एम डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, तो मुझे कभी आया ही नहीं. ये इनके दिमाग में ये ख्याल आया. सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मुझे पता नहीं था. और ये इन्होंने मुझे लॉन्च करने का इनको पूरा ये जिम्मा जाता है, और ये आइडिया का भी पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है. बट व्हेन शी अप्रोच्ड मी, सो देन आई फेल्ट येस, व्हाई नॉट, लाइक मोर देन पीपल अराउंड मी और एनीबडी, आई माई सेल्फ फेल्ट कि ये इट साउंड्स गुड आइडिया. क्योंकि मैं इतना भी तो कैसा फ्री में ज्ञान बांटती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को इस बात के कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो अच्छा हो गया मुझे. तो आई एम वेरी हैप्पी के. और एंड देन इट्स कम्प्लीटली सम शो विच आई थिंक जैसे रॉ एंड द काइंड ऑफ स्टफ वी लाइक टू सी ऑन डिजिटल रियलिटी शोज़. लोग कोई किरदार बनावटी या बनाए गए या लिखे हुए नहीं है इसमें. जो है आपको रियलिटी में आप कुछ लोगों में से खुद अपने हीरो बना सकते हैं, अपने हीरोइन बना सकते हैं, अपने विलन बना सकते हैं, अपने कॉमिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं. तो इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट रियलिटी शोज़. एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ आई परसीव अ पर्सन, जिसको आप अच्छा समझते हैं और मैं उनको अच्छा ना समझूं, तो इट विल रिफ्लेक्ट अ लॉट अबाउट माई कैरेक्टर एज अ होस्ट more than anything else. So मैं खुद भी I am also subjected to interpretation कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ, एंड मेरे क्या विचार है, क्या विचारधाराएं हैं. तो ये जो स्पेस है मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है. इसमें कुछ भी मतलब ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, बहुत ही रॉ है. और अचानक से देखा है हमने कि इसमें इतना स्कोप होता है रियलिटी शोज़ में कि लोग जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं. And it's a wonderful time, and thank you so much for being appreciative. And आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा. आप I hope you guys like me in that kind, because मेरे साथ कभी डायरेक्ट इंट्रैक्शन लोगों का, of course मीडिया का तो रहता है, लेकिन ऑडियंस का कभी नहीं हुआ कि मैं अपने एज अ कंगना मैंने उनके साथ में इंटरेक्ट किया हो. और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. इवन एक्टर्स में से बहुत ही कम लोगों को अब लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कीन. थैंक यू. राइट, थैंक यू सो मच. तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब पार्ट रहेगा कि एक्सेप्टेंस क्या थी, रिस्पॉन्स क्या था, जिनको आपने बताया कि यार अच्छा कंगना ऑन टीवी होस्टिंग अ शो, मतलब रियलिटी शो, मतलब आई थिंक वी हैव गॉट फैबुलस रिस्पॉन्स. और जितना मतलब मुझे तो ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्टेंट्स कौन है. सो मैंने कहा वो तो एकता जी आपको बता सकते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक like kind of personal interest in everybody, and I am the way my dates are with the show, I'm going to watch every show and understand and be personally involved. So yes, I've got terrific response. Right, thank you so very much. Okay, coming to Ekta, very good afternoon, welcome. And my question is to straight away, show itna आपने कहा था India's biggest reality show, and that too fearless, इसमें कुछ भी हो सकता है. So tell us something more about the show.
एक्चुअली वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जो बॉम्बे प्रेस मीट थी, आपने कहा था ये ऐसा शो है जो कभी नहीं हुआ है, जितने कंटेस्टेंट वो अपना होमवर्क कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए देखने, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे जाना है, क्या होने, नथिंग इज अवेलेबल. सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट द शो? दैट्स एक्चुअली व्हाट्स यूनिक अबाउट द शो कि अभी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसकी कोई पहले सीजन्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है. आप कहीं भी देखकर अपने आप को प्रेप नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बना है, न्यूयॉर्क में बना है. ये इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी, जो 2-3 लोग बैठकर जिन्होंने वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे, और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया. ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि अब अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं लग सकता. यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल. और हम इतना जेल 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 के बारे में सुन रहे हैं तो, और सेलिब्रिटीज़ एंड जेल. तो आई वाज लाइक कंगना हैज़ टू हैव अ ओन जेल. सो आई एंड यू नो आई फील कि ये दुनिया ना, हमारे जो दुनिया है, ये सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक. और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो एक ब्रवाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है. yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है. सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना, ये पकड़ लेती है कुछ चीज़ें. तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी, जो भी आप कह सकते हैं, हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला सके. यू नो, आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक. बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है. तो ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा. सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी. Other side of the और coin. इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा. Wow, that's a unique thing. Yeah, what a concept. कितना thought जाता है इसमें, कितनी journey आती है. That's really unique and eagerly waiting to see it on screen for sure. Okay, Karan sir, मेरा सवाल आपसे है कि ऑल बालाजी की टैलेंट और MX प्लेयर की अप्रोच बहुत यूनिक है. मतलब इट्स अ यूनिक कॉम्बो इन इटसेल्फ, इतना यूनिक कॉम्बो है. सो हमारे व्यूअर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्या हम देखने लगे, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ऑन स्क्रीन. थैंक यू फॉर दैट. देखिए जी, ये आई थिंक मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जो ये पहला रियलिटी शो है जो इस स्केल पे डिजिटल फर्स्ट किया जा रहा है. राइट. तो उसका मतलब ये है कि जो टीवी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्या हुआ है, रियलिटी शोज जो बड़े हैं वो सारे टीवी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब ठीक है OTT प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं. वो एपिसोड जो टीवी पे आते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं, और उससे आगे जाके आप कह लीजिए कुछ 10-15% एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिल जाता है. True. ये शो जैसे एकता जी ने कहा था, ये ग्राउंड अप से यहीं डिज़ाइन हुआ है. इंडिया की ऑडियंस के लिए डिज़ाइन हुआ है, इंडियन कंटेंट मेकर से डिज़ाइन हुआ है, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है. राइट. तो उससे हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये जो सारी इसकी जो शो की रिवीलिंग होगी, जो इंटरैक्टिविटी होगी, जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होगी. कंगना जी ने अभी बोला कि ये पहली बार होगा कि ऑडियंस विल बी इंटरैक्टिंग विद मी. तो वो नॉट ओनली के कंटेस्टेंट्स होंगे बट इवन जो ब्रॉड ऑडियंस होगी. पहली बार जिंदगी में शो ऐसा बनाया जा रहा है जो सिर्फ जो SMS वोटिंग तो सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं जो बहुत शोज में हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड अप से डिज़ाइन होया जा रहा है. और MX में हमने ये ऑलवेज किया है. हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, गेमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत चीज़ें हैं जो इस शो में जो सारी लर्निंग्स हमारी हैं एज अ प्लेटफॉर्म, वो हम इस शो में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर दैट ये यूनिक एक्सपीरियंस हो जो यूज़र के लिए, नॉट जस्ट कि हम आके देखें बट हाउ हम इस शो के पार्ट हो सकें. Exactly. My next question to you would have been this: interactivity इसमें सुना काफ़ी है, क्योंकि जो आपने अभी एक्सप्लेन करी थी कि इंटरैक्ट करेंगे तो उससे डेफिनेटली ऑडियंस बाउंड तो रहेगा और वेट भी करेंगे when is the next thing coming up, right?
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर। ओके जुल्फिकार सर, अब आपसे बात करना चाहेंगे। आपसे एक सवाल, कहते हैं कि ऑल बालाजी हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेके आता है, रिस्क लेता है, डिफरेंट करता है, और जैसे कि ना कुछ हट के करने की सोचते हैं और करते भी आए, कामयाब भी हैं, तो उसके साथ एक रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी और कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो रिस्क फैक्टर से कैसे आप बीट करते हैं। एंड आई हैव कम टू नो कि ये पहला एक ऐसा रियलिटी शो है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म कह लीजिए या TV पे कह लीजिए, जिसकी गेम भी लॉन्च हो रही है। इज द रियलिटी व्हाट यू हियरिंग अबाउट? पहले बात तो आपने जो कहा रिस्क फैक्टर, यस, मेरे बगल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद रिस्क नहीं आता है। सर रिस्क इनसे डरता है, रिस्क लेने में, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं। जब आप एकता के साथ काम करते हैं तो आप एक चीज़ समझ जाते हैं, हाउ टू ब्रेक बैरियर्स। राइट, सो शी इज़ ऑलवेज, आई मीन जब आप देखिए, जब TV में उन्होंने किया, मूवीज़ किया, ट्रू, फिर डिजिटल किया, सो शी एक्चुअली इंस्पायर्स यू। आप उनके साथ कमरे में बैठिए तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू ब्रेक बैरियर्स एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली। सो दैट्स द DNA ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप किया हुआ। राइट, सो जब इस शो के बारे में बात हो रही थी और अभी इससे पहले आपने इंटरैक्टिविटी की बात करी जी, इट वाज एक्चुअली एक तरह थॉट जो पुशबैक था हमें कि व्हाट कैन वी डू मोर। कि अभी तक जो होता है कि आप जो हम लोग टीवी की बात करते हैं या मूवीज़ की बात करते हैं, लीन बैक, Yes. बैठ के देख रहे हैं, अभी हम थिएटर में बैठे हैं, आप लीन बैक, हम्म, हाउ डू यू लीन फॉरवर्ड इन टू द शो। एंड That's the मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, फिर सडनली घर में STD आ गया, हम PCO में जाके बात करने लगे फिर थे। देखते देखते सबके हाथ में फ़ोन आ गया है। हम्म, सो यू आर इनकरेजिंग पीपल, ऑडियंसेस फॉर Right. दैट, टेकिंग द लेवल ऑफ इंटरैक्टिविटी टू अ न्यू लेवल। यू आर टेलिंग देम बी पार्ट ऑफ द शो। that's unique, that's another unique And it is actually the first time in the world Mhm. where a metaverse backed fantasy game develop किया गया है, which will play along while the show is happening. My goodness, yeah. This is such a big round of applause, yeah. Come on. Game along the show for interactivity. It's the very first thing happening across the nation. In fact, I think the globe, the TV industry as well. Okay, coming back to Kangana. Kangana, मुझे एक चीज़ और भी पता लगी है कि आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च करी है, कल कुछ हुआ है ऐसा? Something has happened. We come to know about it. Just reveal that to us. See, there are so many FIRs on me. और दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन FIR सिर्फ मेरे पे ही होती है। तो आई हैव ऑल्सो पिक्ड 16 पीपल जिन पे मैंने FIR किए हैं, और उनको नोटिस जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। सो यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट दैट वेरी सून। Wow, thank you so much. So it's related that way. Okay, एक तो I want to ask you one more thing. अभी मुझे पता लगा एक वीडियो आया है, हमने देखा है, कोई एक्ट्रेस आपकी परमिशन के बिना आपके वैनिटी में घुसी और वहाँ पकड़ी गई। ये क्या स्टोरी है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। मतलब एंटरिंग टू समबडीज वैनिटी इज नॉट अलाउड, समथिंग इज देयर। मेरी वैनिटी या कोई उनकी वैनिटी में जाके उनको पकड़ लिया? मुझे तो पता लगा कि आपकी वैनिटी में आया था जी, कुछ समथिंग वाज चेक्ड आउट। सो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने हस्बैंड को फिजिकल अब्यूज़ के लिए ब्लेम किया है। दोनों साइड्स हैव बिकम वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एंड शी इज़ आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट, एंड उनका नाम हम बहुत जल्द लोगों को बताएंगे। शी हैज़ रिफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज, बट शी सेड इफ Kangana is there, she will support women, so I want to be on this show. Wow, that's great. That's unique. That's the unique thing about the show. Wow, that's great. Okay, I think मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए as an host कि मेरे को क्या देखने को मिलेगा, as a viewer क्या होगा क्या नहीं, और गेम के लिए तो I'm always on. So I open the platform for the media to ask questions to you all. So please raise your hand. We'll send the mic to you. Let's do it that way. Let's be more organized. So I saw that lady raising hand very first. Can we send a mic to the lady at the back, please? The very first now. Hi. Or you can Hi Kangana, hi Ekta, hi everyone. So first of all, congratulations that you are debuting in digital. So in your teaser of Lockup, you have said so many things like कि जितने haters ने आप पे FIR किया है और nepotism का formula अपनाया है, और उसके बाद आपने कहा है कि इस जेल पापा के पैसों से बेल भी नहीं मिलेगी। So अब आप होस्ट होने जा रही है, तो क्या ये शो आपकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, दे गेट टू मच क्रेडिट फॉर ऑल द क्रिएटिविटी। सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द होस्ट हियर, बट चाहे जो भी कंटेंट है, तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, यू नो, सो ऑफ कोर्स देर इज़ अ टीम दैट राइट द डायलॉग्स, देर इज़ अ टीम दैट बिल्ड द कॉन्सेप्ट, एंड लाइक आई सेड के जैसे अब एकता जी ने खुद कहा
कि there is so much jail happening, there is so much, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, it's unbelievable. तो उनको ये idea आया कि why don't we explore this, कि there are certain, कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के, या व्हाट इज़ ऑफेंसिव, व्हाट इज़ नॉट ऑफेंसिव, गिविंग रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें. तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो हैं यूज़ की गई हैं, और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. मेरी कुछ लाइनें काफ़ी फेमस हैं जो कि दे हैव बीन यूज्ड. यस. So okay, Kangana, thank you so much. I'm Parumita from Cinema Beast, and thank you so much for answering, and best of luck. Best of luck to Ekta too, because you both are famous for breaking the stereotypes all over the Bollywood. So thank you so much. Thank you so much. So the inspiration is coming from you as well. The real dialogues have been used as you told. Totally. Yes. Yeah, that's great. Okay, one more question, please. Hi, Okay. Kangana. Already Hi, Ekta appointed. ma'am. So Hi, sorry for everyone. it. First of all, congratulations for this beautiful show. First time in India. We are just hoping it's going to be a very big one. First thing, Ekta ma'am, we have seen you are so much spiritual, and so is Kangana. Like every time you visit Ajmer Sharif, or you visit several type of temples and everything, whether you are in Himachal or Uttarakhand. So we have just recently spotted on Old Balaji social media platform that you have been in Bangla Sahib. Obviously you are in Delhi, so Bangla Sahib without, it's not possible. So how was the overall experience over there? ब्यूटीफुल. बंगला साहब जाने के बाद एक्चुअली मैं कंगना को भी बता रही थी, कंगना जी को, कि हमारी जो मॉम साइड है दे आर सिंधीज, और वी बिलीव अ लॉट इन गुरुज, तो मेरी मॉम ने, my dad's side I learned the Gayatri mantra from, but mom and her whole side I learned 𝗖𝗵𝗏 first from, because of my mom I had done that episode where Mihir is found through Babaji, because my mom was like, and she was most happy about that. तो दिल्ली आकर जब भी हम जाते हैं अमृतसर तो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, दिल्ली आते हैं बंगला साहब, आई मीन ये चीज़ें हम करते ही हैं, सो वी वेंट टुगेदर कि प्रोमो लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो क्यों ना ब्लेसिंग लेके आए बाबा जी की. हाय कंगना, दिस इज़ वर्षा फ्रॉम नवभारत टाइम्स. हेलो वर्षा. सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आप लॉकअप के लुक में बहुत ही खूबसूरत और दमदार दिखी हैं. अब तक का सबसे बेस्ट था. थैंक यू. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने लॉकअप क्यों चुना? थोड़ा सा आपने हमें बताया है अभी इंट्रो में, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बताएं. और अगर आपको मौका मिलता है किसी को लॉकअप या जेल में डालने के लिए, तो वो कौन सा नाम होगा? बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं लॉकअप में होना फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी. आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर, एंड आई थिंक एंड एकता. मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे, और तो आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे. And I am a great admirer of Mr. Aamir Khan. I would like to have him also in the lockup, and I also love Mr. Bachchan. Of course, I can get auditions. They are not the contestants; they are just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If you say any names, I am definitely going into lockup. Okay, fine. Then I'll leave it at that, because I don't want more FIRs on me. But it will be a nice assorted list of like people from all walks of life, some politicians, and there will be actresses as well, and of course people who are not from glamour business. They are coming from another walks of life, like designers or teachers or professors and things like that. So I'll build a if I have
of course, you know, like these are not the people that the ones I've named, but these are just some of the people I would like to have in my lockup. Yeah. Kangana, whatever you do, you give your 100% and you give your best. So during this whole lockup series and episodes, did you try to personally meet the contestants? Are you going to feel, do you have some personal experiences with them? My personal experience, no. Well, like I said, you know, this is something that the team of Balaji and MX Player, they have developed it from the scratch. So their teams are doing research. But what I have to do is that when the list is finalized and जब वहाँ पे contestant जाते हैं, तो I have to indulge and engage with them and you know, maybe mentor them or at times guide them or at times, you know, kind of give my peace of mind, you know, all kind of. आपको तो पता ही है इस टाइप के रियलिटी शोज़ में जिस तरह की सिचुएशंस इरप्ट होती है उसी तरह का कंटेंट बनता है और जिस तरह की उन लोगों की केमिस्ट्री होगी कि कौन कौन से कैसे लोग होंगे और यू नो कैसे कोई ट्रबल मेकर, कोई लव अफेयर्स, कोई यू नो पीस मेकर्स कैसे होंगे, तो उस हिसाब से देयर इज़ नो आई एम वेरी ओपन टू हाउ द सिचुएशन विल बी. मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये होस्ट करने का, तो लेट्स सी. I'm looking forward to it. I would want it to happen every year, but let's see. Absolutely, because उसमें कुछ prep अभी कर ही नहीं सकते हैं, you know. So we'll see how contestants going and then accordingly. Hi Kangana, my question is for. You know, you can't prep with somebody. When your reality show begins, each of the contestants' real personality comes when the show starts. When you're locked up, when you're stuck, you're pushed against the wall, then your inside comes out. Otherwise, it's all outside. So we will have dockets on everyone, which ma'am will see. But after that, Kangana ji will actually have to see them on the show, because while interviews are there and we've done all our psychological studies on everyone, the big fun or the real nature of any human being comes out when they are pushed against the wall. Hi, my question to Ekta ma'am. One last question, please. One last. And Can the I gentleman has. ask? It's been ladies asking the question. Let the gentleman ask the question, please. Please. But just one question, please. You want more? Okay, Thank we are open you. to it. Okay. Can I please ask? We'll give you a chance for sure. There's an iconic show क्योंकि साथ भी कोई बहुत ही एक बार फिर से जो है आ रहा है, तो सबसे पहले उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है? और फिर कंगना मैम आप कितना फॉलो करती हैं कभी टीवी शोज या फिर एक टाइम को कोई ऐसा शो जो आपको बहुत पसंद हो, टीवी शो की अगर बात करें? एक्चुअली ये मैं यहाँ तक ही आंसर करूँगी कि आई हैव वर्कड विद टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन एंड बोथ आर बॉर्न ऑन द सेम डे, स्मृति एंड कंगना. एंड या तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो शो वापस आ रहा है. मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो, और गुजरात में पूरे देश में इतना देखा गया कि मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मेरा नाम बना उस शो से. सो आई एम वेरी हैप्पी. कंगना, मेरा आपसे सवाल है कि आप कंटेंट क्वीन और आप बॉलीवुड क्वीन, दो क्वीन एक साथ आ रही हैं, तो जाहिर है कि ज़बरदस्त धमाल होने जा रहा है. तो आपने जो ये कहा है कि ये सभी रियलिटी शो का बाप है, तो ये क्या किसी दूसरे रियलिटी शो के ऊपर कटाक्ष है या कैसे? मैं यही कहूँगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर आप अपनी शो की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर ले, इसका मतलब ये नहीं आप किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि हमारी रियलिटी शो शुरू भी नहीं हुई है, हम प्रमोशन कर रहे हैं और हम लोगों को ये कह रहे हैं आप आके देखिए, क्योंकि हम कुछ अलग कुछ बड़ा बना रहे हैं. बट इन ऑल ह्यूमिलिटी हमें भी नहीं पता कि कल जाके क्या होगा. सो ऑनेस्टली किसी और पे उंगली उठाना हम बिल्कुल वो सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हमारा ये है कि हम अलग हों, सबसे बेहतरीन कोशिश करें. Excuse me. राखी से रखती हैं हमेशा, अकेले ही सबसे झुकी हुई नजर आती हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने काफ़ी भीगता भी है इस चीज़ को लेकर के, कौन सी चीज़ है? वेल आई थिंक हर एक की अपनी जर्नी होती है और मेरा जो और एक अपना नेचर होता है. बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा है, तभी तो मैं अपना घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं अपने पापा की भी नहीं सुनती थी बचपन से ही. तो मेरा नेचर ही वैसा है. तो
तो यहाँ पे भी जो बिग डैडी बन के बैठे हैं उनकी भी नहीं सोच सुनती मैं, क्योंकि मैं अपने खुद के डैडी की नहीं सुनती हूँ. तो दैट इज़ हाउ आई एम. और यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद सक्सेस होने के बाद में मैंने रिबेल किया या जो भी है, मगर अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखें तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ और सक्सेस भी मुझे एक अलग तरीके से मिला है. 10 साल के संघर्ष के बाद, वो भी अलग तरीके की फिल्मों में अलग तरीके का काम करके, अपने ही तरीके से एक्टिंग करके और अपने ही तरह का एक नया सिनेमा जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए. तो मेरी जर्नी में हमेशा ही संघर्ष रहा है और वही मुझे एक जो मैं हमेशा दिल और दिमाग से दिल की सुनती हूँ, तो वो जो दिल की आवाज़ है उसको मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन भी है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है. Right, please. Okay, hi, my question is for Ekta ma'am. Do you think comparisons with Big Boss are inevitable, because that's also where the contestants get locked up inside? All captive realities all over the world get compared with each other. Yeah. And this is a captive reality. So it's like saying, did you ever get scared because one soap opera got compared with the other? There is no ways you can hide that from that, you know. There'll be 10 shows and they will all have this, we will see them as same stories, but they've all worked on their own differences. But like I said, there is going to be constant comparison and people will say anything. But captive reality and originally created captive reality will have its own difference. आप देखिए कितना अलग होगा. Okay, just one right, more. Thank you so much. Will it only be Kangana who will decide the fate of the contestants, or the viewers will also have something, you know, some sort of a participation? Yeah. I think, as I said before, this is a pretty unique concept. One is, as Ekta just pointed out, captive realities are not new. But there has been a lot of psychological research on being captive in a house versus being captive with a clear power dynamic, jailer as well as the jailed. So I think some of that power dynamic will show up in the show. And secondly, as I said earlier, I think this is a show where users can actually be part of the experience. Now, what all that is, or what the different ways are, I think we'll reveal a little bit as we get into the show. But to reiterate, yes, comparisons will be made, but you have to think first principles and build ground up. Just last question. This gentleman has been waiting since long. Gentleman in green. Last question, please, quickly. हाय कंगना, मैं शुभम एनबीटी प्रिंट से. मेरा सवाल शो से थोड़ा सा हटके है, बट फियरलेस नेचर पे ही बात करता है. रिसेंटली आपने गंगूबाई को लेके एक कमेंट किया, जो बच्ची ने नकल उतारी थी शायद आलिया भट्ट की, और उसमें आपने एक फॉर्मर पीएम को भी ट्वीट किया था. तो कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे बहुत, मैं पढ़ रहा था, उसमें से एक कमेंट कह रहा था कि आप इंटेंशनली ऐसा करती हैं ताकि फिल्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसकी कमाई पे असर पड़े. आपकी क्या इंटेंशन होती है, वो जानना चाह रहा था मैं. देखिए, सबसे पहले तो जब मैं एक जो बच्चे हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं और वो किसी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब मैं उनकी बात कर रही हूँ, so I don't think it is to harm anybody in terms of the business or the money that they are going to make. But shouldn't there be the conscience keeper of the society? Shouldn't artists also have an opposing view? Even in politics, when we appreciate an opposition, like the presence of opposition is so important everywhere. So the presence of opposition is so important in every field. It is not just politics, right? If there is no opposition, then what is there? A person will only have their way. It's a very bright thought. You know, so if I am not an authority, I'm not going to jail them or anything. I am viewing my opinion that this looks wrong to me. So you think that just because it is not in their interest of making money, my voice should be shut? Do you think it should be like that? No. It is in the interest of the girl children who are being exploited to imitate the TikTok videos and to imitate a sex worker with a beady in her mouth. So you think just because it doesn't serve somebody's purpose economically, so my voice should be shut? No, of course not. Right? So nobody's voice should be shut. And that's, social media should not only be used to use filters and put your fancy clothes on. It should also be, it should have a place where people can give opposing views. I am not saying that I am right or they are wrong.
But I am saying that I should have the freedom to say, and there should be definitely in creative field, there is absolute intolerance for any opposing views. That shouldn't happen. Tomorrow when I am going to make my film, my first directorial, solo directorial, Manikarnika was in collaboration, I would want people to, say what they feel. And I will be very much open to this. And I don't have to address every opposing view, or I don't have to shut everybody's view, but to say that, oh, this person is saying this because I should not make, maybe be able to sell 10 tickets or something. Oh, this person must be wanting to cause, harm to my, financial earnings of my film. What kind of petty thought is that? It's a petty thought, right? If you have the freedom to make the film that you want to make, don't I have the freedom to perceive it the way I see it? Why not? You want to doctorate my perception also? Sure. Don't be so controlling. Right. Having said that, I would thank you all. Thank you so much. My question is to Kangana. Kangana, you are going to work in this show, which you are saying कि ये सबका boss है, सबका बाप है ये show. So what do you think this is going to put you in more controversies, or this is going to give you more fame? As we can see people around, we have more criticism. We have an example even today. To encourage females to speak 𝗙𝗃𝗃 and you female, but men somewhere in Indian society, men still try to occupy the speed that you cannot speak like this, and whatever you are doing it for your sake, for your fame and publicity. So how do you take this show as a fame, or as you are going to put yourself in more controversy? What do you say? You have to say about it? This is something very new for me. Like I said, and it is nothing scripted, or we don't know how the things will go, and how the contestants would behave, and even for India, for the world, it is something very, very new. And even though Ekta ji and we are very strong, and we have come up. So we are very strong and everything, but at the same time, we cannot deny the fact that we have had so much support of so many men in our lives, and there are two very strong men on both our sides to support us and to guide us. So we can't deny that. So this is definitely not a show for male bashing or anything. This is something that where we are going to kind of encourage the spirit of just being kind of emotionally naked with each other, and just kind of sharing. And it is not just all, I am sure the show will not be just something that we are going to only enjoy. We learn so much from even reality show too, isn't it? Like, we know about conduct, and we know about how people are, and the truth, like 𝗙𝗃𝗃 said, a sense of human psychology, how we do what we do. So there is a lot to learn also from others, even though, we are not in that situation, but when we identify, we learn, we live with them, and we live through everything that they go through. So it is also a huge engagement. So there is so much to look forward to, not just controversies. But Kangana, this is very interesting, because there's one contestant who's definitely coming in for male bashing, because the men in her life have not supported her. So we are going to see some women, like she said, who have not got good men and not got men who've supported her. And this one contestant is decided to come in, and I can't tell you all the name, to tell her story about how the men in her life exploited her. Karan, I have a question for you. Right. Just telling you that, can we assume that it's your first contestant will be Nisha Rawal? Because I'm just... I will not say any names. Right. So moving from flame game to fame game, moving to the next question, please. My question is for Karan, actually. It is... I'll come to that. I'll come to you, sir. The lady is asking. Please, let's respect that. I'll come to you. Namaste. Sir, most welcome, sir. नहीं बिल्कुल सर. एकता मैम, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इसको क्लियर और अपने उसमें लाई है, क्या ये किसी चैनल पर भी देखने को मिलेगा, जी स्टार या शोरी पे? कि इतने बरस हो गए, मैं 25 साल से कवर कर रहा हूँ आपके शोज को, मतलब जर्नलिज्म में. लोगों के पास कॉन्सेप्ट की कमी हो जाती है, आपके पास इतने बेहतरीन और इतनी अच्छी चीज़ें कहाँ से आती है?
कैसे करती हैं? आपने तो मेरा दिन नहीं मेरा साल बना दिया। मैं कम से कम 20 डायरेक्टर जो आपके यहाँ से आए हैं, जिसमें मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, लंबी बात हो जाएगी, जिनके आप क्योंकि टेलीविजन की दुनिया आपने बदली है, तो बहुत सारी बातें अलग अलग हो जाती हैं। तो जैसे ये लाइन हो सकता है इसके बाद एक नई राह चल पड़े तो इस इन शो में भी, है ना? Right, he's thoroughly following you, not giving out the names. सी मेरा एक ही बिलीफ है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सो मैंने एक ही चीज़ की है कि कभी कभी डर लगता है बट कुछ नया करने का दिल करता है और मैं करती हूँ। कॉन्सेप्ट्स की कमी अब भी मुझे भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट की कमी है। मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे जंग लग गया है, मैंने बहुत रिपीट किया अपने आप को, और जब कुछ नया आता है मेरे हाथ में तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। उसमें सक्सेस और फेलियर इक्वल मेजर से हो सकता है, और ज़िंदगी एक है तो दो बार क्या सोचना पे अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। अब अगर कुछ चेंज हो जाए तो जुल्फी और करण आपको बताएंगे। Right. I would like to ask, मैं पूछ रही हूँ। Please, I would ma'am. like to ask Karan a question. Karan, MX Player has been growing like exponentially with its recent partnerships also. This show, how does it add on to your growth, and how do you see your platform's growth coming over the few years? So again, I will go back to something I said in the last press conference we did. There are 200 million TVs in India. और सर आपका चैनल का क्वेश्चन भी sort of आंसर करता हूँ मैं इस पे कि टोटल इंडिया में 200 मिलियन टीवी सेट्स हैं। ऑलरेडी इंडिया में 600 मिलियन प्लस 4G स्मार्टफोन्स हैं। तो the OTT revolution is not going to come, the OTT revolution has come. Now it's just a question of how big it's going to get. So for us, it's, you know, our core thing is give users a disruptive experience, give users an experience that they would come back for, and do something unique with all the technology that is available at our disposal. So I can't remember who it was. It was a famous astronomer who had once said it, not astronomer, sort of astronomical writer, who had said that you know, technology in its core form is indistinguishable from magic. So that's what we go out to do: use technology, give users something that they haven't seen before, and partner with absolute superstars like Kangana and 𝗖𝗵𝗲𝗯 to make sure that we are able to do all these magical things. Right, thank you. Hi, I have a question for you. I think we'll have to go. So Right. So just this is one what I've been last asking question. for. Yeah. Karan sir, can you please let us know how was it that you partnered? Why did you partner with 𝗖𝗵𝗲𝗯 ma'am, and why did you choose Kangana for this? I mean, I think that question has been answered. I mean, how can I answer that question? These are two of the brightest minds in the entire world, probably, I would say, when it comes to our area, right? You've got Kangana, who's been disruptive in almost everything she's done. 𝗖𝗵𝗲𝗯, who has created about 𝗂𝗽𝗱 𝗀𝗏𝗏 बहू थी. The whole category is called 𝗲 बहू. Like it was invented by her sitting there. So I mean, I don't think I need to say more than what I've said with this. I think